हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से होने वाले गठिया यानी कि गाउट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे गाउट से कैसे बचा जा सकता है और उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं। साथ में हम कुछ दवाइयाँ भी बताएंगे जिससे हम गठिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड एक तरह का केमिकल है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से उसके एंड बेस्ट प्रोडक्ट में बनता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में एक लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 7 mg/dl। जब यह यूरिक एसिड 7 mg/dl से ऊपर बढ़ जाता है तो इससे होने वाली बीमारी को हम गाउट या फिर गठिया कहते हैं। जब यूरिक एसिड की मात्रा 7 mg/dl से ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाती है तब यह यूरिक एसिड हमारे स्किन और जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब यह यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होता है तब हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें एक तरह का फ्रिक्शन उत्पन्न होने का लगता है जिससे वहां पर स्वेलिंग आ जाती है एवं बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जिसको हम गाउट या फिर गठिया की बीमारी कह सकते हैं। गाउट को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक्यूट गाउट या क्रोनिक गाउट। यदि हमें एक्यूट गाउट है तो यह हमारे पैर के अंगूठे से शुरू होता है एवं जो पैर का अंगूठा है उसमें तीव्र सुई चुभने की वेदना हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमें एक्यूट गाउट में जो पेन मिलता है वो हमें सुबह जब हम सो के उठते हैं तब हमें मॉर्निंग में बॉडी स्टिफनेस के साथ हमें स्मॉल जॉइंट्स या फिर पैर के अंगूठे में देखने के लिए मिलता है। यदि हम क्रोनिक गाउट की बात करते हैं तो मल्टीपल जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाने के कारण हमें जो है मल्टीपल जॉइंट्स में पेन देखने के लिए मिलता है। यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है एक्सेसिव मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करना या फिर हमारी किडनी के द्वारा यूरिक एसिड को बाहर सही तरीके से ना निकाले जाने के कारण यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है। यदि हम बात करें कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हमें कुछ फूड्स को अवॉइड कर देना चाहिए जैसे रेड मीट, अल्कोहल, सी फूड्स एवं पैकेजिंग वाले जो जूसेस आते हैं जिनमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हम जो नेचुरल प्रोटीन लेते हैं या फिर हम नॉर्मली वेज डाइट में जो प्रोटीन लेते हैं दाल वगैरह उन्हें भी हमें कई हद तक कम कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम वेज डाइट लेते हैं या वेज डाइट में जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं उससे हमारे यूरिक एसिड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यूरिक एसिड अगर किसी को है बढ़ा हुआ है तब भी हम अपनी वेज डाइट को जारी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट की। तो जैसा कि हमने सबसे पहले बताया हमने कुछ फूड फूड को छोड़ देना है। साथ ही में अब हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। जैसे हम सबसे पहले हम NSAID ड्रग्स का प्रयोग करते हैं जो हमें सूजन को कम करने में मदद करती है एवं दर्द को भी कम करती है, जैसे आइब्रूफेन, एसिक्लोफेन और डाइक्लोफेनेक। साथ ही में हमें कुछ स्टेरॉइड भी लेने पड़ सकते हैं। सबसे अच्छा स्टेरॉइड इसमें मेथाइलप्रेडिसोलोन माना जाता है जो लॉन्ग एक्टिंग भी होता है और गाउट की समस्या में जो होने वाला पेन है एवं सूजन है उसको बहुत हद तक ये कम कर देता है। साथ में हमें ब्लड में जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको कम करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जैसे कि एलोपेरिनोल, फेविस्टोस्टेट एवं प्रोपिनो एसिड। ये सभी दवाइयाँ हमारे ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को कम करती हैं, लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें एवं तभी इन दवाइयों का चिकित्सा की देख-रेख में सेवन करना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी को यूरिक एसिड अच्छे से समझ में आया होगा और यूरिक एसिड से होने वाली बीमारी गाउट या फिर गठिया समझने में आपको थोड़ी-सी मदद मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।